नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो जो गुप्तोत्तर वंश था ना, उसके बारे में है। तो गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुत से राजवंशों का उदय हुआ और उन्हीं वंशों में से एक है कौन सा? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश जो कि कहाँ पे मतलब एरिया था आपका, जो उत्तर मध्य भारत यहां पर था। अब पुष्यभूति वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो ये था कहां पर? हरियाणा में पड़ता थानेश्वर, वहां पर था पुष्यभूति, इसका संस्थापक था। परंतु पुष्यभूति के बाद नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकरण। अब प्रभाकरण के दो पुत्र और एक पुत्री थी। उन्हीं पुत्रों में से आता है हर्षवर्धन का नाम। तो राज्यवर्धन सेकेंड और हर्षवर्धन के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का कार्यकाल है। और राजश्री इसकी क्या थी? प्रभाकरण वर्धन की पुत्री थी। तो हर्षवर्धन के बारे में बताया जाता है कि हर्षवर्धन का ये जो पाकिस्तान वाला एरिया ना, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी वाला, यहाँ से इतना बड़ा साम्राज्य था, ये था हर्षवर्धन का साम्राज्य। तो हर्षवर्धन था प्राचीन इतिहास में पहला सबसे बड़ा हिंदू राजा, हिंदू राष्ट्र, हिंदू शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय राजधानी पहले होती थी थानेश्वर, बाद में स्थानांतरित की इसने थानेश्वर बोले तो हरियाणा। इसके बाद फिर इसने कन्नौज स्थापित की थी हर्षवर्धन। कहा जाता है हर्षवर्धन के कार्यकाल में कि भाई ये शैव उपासक था। हर्षवर्धन था जो, यह शैव उपासक था। एक अभिलेख ये भी बताता है कि बौद्ध जो 5 संगीतियां होती, 5वीं बौद्ध संगीति हर्षवर्धन के कार्यकाल में ही हुई थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन की थोड़ी बहुत जानकारी समझते हैं अपन। हर्षवर्धन ने जो प्रयाग बोले तो ये वाला एरिया, प्रयाग में जो मेला लगता था ना, उस मेले में संपत्ति को डोनेट करता था जी हर्षवर्धन। ये इसकी विशेषता थी कि संपत्ति को दान दिया करता था। ठीक है, इसके बाद इसने राजधानी पहले थानेश्वर होती थी, मतलब कि जो नरवर्धन थे, राज्यवर्धन थे, आदित्यवर्धन थे, प्रभाकरण की राजधानियां थानेश्वर बोले तो हरियाणा, जबकि इसने यहाँ पर कन्नौज भी थी। ठीक है, इसके बाद इसके कार्यकाल में इसके दरबार में बाणभट्ट जिसकी बहुत बड़ा पुस्तक है, कादम्बरी है, हर्षचरित है। ठीक है ना, तो जो बाणभट्ट इसकी पुस्तक है, तो बाणभट्ट जो राजकवि था इसके दरबार में रहता था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो होइनसांग इसके दरबार में आया था। वो होइनसांग का जो मार्ग था ना, सिल्क रूट, चाइना का जो सिल्क रूट था, तो ये सिल्क रूट से होती खैबर दर्रा से आता है। और खैबर दर्रा में गजनी प्रांत से हुई, पाकिस्तान में सियालकोट से होते हुए ये वाला एरिया है, ये सियालकोट है, ये भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसके अब होइनसांग की एक पुस्तक, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है सीयू की इसकी क्या है रचना, होइनसांग की। तो इस रचना में ऐसा बताया जाता है कि उसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। इस पुस्तक में कौन सी? सीयू की जो पुस्तक है इसकी होइनसांग की, शिलादित्य कहा इसमें। ठीक है, अच्छा, एक साक्ष्य ये भी है कि इसने सोनीपत, मतलब थानेश्वर के पास में हरियाणा सोनीपत में तांबे की मुद्रा चलाई थी और उन मुद्राओं में शिव की नंदी का बैल की आकृति छपी थी। ठीक है, तो अच्छा, होइनसांग ने इसको क्या बताया? होइनसांग ने हर्षवर्धन को वैश्य से जाति का बताया। ऐसा बताया जाता है कि भाई ये जाति का था। तो ये कुछ छोटी मोटी जानकारी थी किसकी? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। हर्षवर्धन की जो अंतिम लड़ाई थी वो बल्लभी के शासक से थी, बल्लभी को जीता था और बल्लभी के शासक से ही अपनी पुत्री, ठीक है, अपनी पुत्री की शादी कर दी थी और इसके बाद फिर वही शासक बना था। ठीक है, तो अच्छा, इसके कार्यकाल में पश्चिमी चालुक जो थे, जिनकी राजधानी वातापी थी, पुलकेशिन द्वितीय इसके कार्यकाल में था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के कार्यकाल में था। ठीक है, तो ये कुछ छोटी जानकारी थी हर्षवर्धन के कार्यकाल की। हर्षवर्धन जो कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य शासक हुआ है। ठीक है ना, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।